अगर आप बीटेक फोर्थ सेमेस्टर में, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पावर साइकिल यानी कि यूनिट 3 थर्मोडायनेमिक में उसका एक टॉपिक है सिंपल स्टीम पावर साइकिल और रैंकिन साइकिल। इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि आप पावर साइकिल कंटिन्यूसली कन्वर्ट, ये तो आप सभी को पता है कि पावर साइकिल क्या कन्वर्ट करती है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है, तो इसका कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन वेपर पावर साइकिल वर्किंग फ्लूइड चेंज ऑफ फेज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेपर पावर साइकिल में आपको पता होगा वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? हेयर वर्किंग फ्लूइड इज वाटर। पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल में वर्किंग फ्लूइड क्या होता है? वाटर होता है, आपको याद रखना है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब हम देखें थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। द पाथ फॉलोड इन वेपर पावर साइकिल इज, देखो कौन सा पाथ फॉलो करता है वेपर पावर साइकिल में, वो हमें बताना है। तो देखो बॉयलर, कंडेंसर, टरबाइन, पंप, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? बॉयलर, उसके बाद टरबाइन, फिर उसके बाद कंडेंसर, उसके बाद पंप। ये इसका सही आंसर हो गया, आंसर बी। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्या है? इन द बॉयलर water take heat then expand in turbine going into condenser where it condense into water and then it pump back to the boiler। ये बात आपको समझ आ गया होगा क्या होती है वेपर पावर साइकिल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉर अ फ्लूइड अंडरगोइंग साइकिल प्रोसेस, ये हमें बताना है। फॉर अ फ्लूइड अंडरगोइंग साइकिल प्रोसेस, जब ऐसा होता है तब क्या होता है? देयर इज नो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बिल्कुल बात सही है कि जब फ्लूइड जाता है साइकिल प्रोसेस के दौरान, तो वहाँ पर नो नेट चेंज इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। ये बिल्कुल बात ठीक है। सेकंड वाली अगर हम देखें तो क्या है? एनर्जी ट्रांसफर एज हीट इज इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर एज वर्क, बिल्कुल ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर, क्योंकि व्हेन अ फ्लूइड अंडरगोज अ साइकिल दिस चेंज टेक प्लेस, दोनों ही चेंज होते हैं। क्या क्या चेंज होते हैं? एक तो देखो नेट चेंज इंटरनल एनर्जी में कोई नहीं होता, और जो हीट एनर्जी ट्रांसफर एज हीट इज इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर एज वर्क, ये दोनों ही बात ठीक है हमारी, इसलिए आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर अ वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल के लिए हमें बताना है कि देखो ये बिल्कुल ठीक है कि Q1 माइनस Q2 WT माइनस WP, ये तो होता है वेपर पावर साइकिल में। देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए, ये भी एफिशिएंसी निकालने के लिए, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। और अगर हम पहले की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? नेट हीट इनपुट एज कन्वर्ट इनटू नेट वर्क आउटपुट। ये आपको पता ही है, हीट इनटू वर्क, हीट को कन्वर्ट करता है वर्क आउटपुट में, ये बिल्कुल बात ठीक है। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है इसके। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी, ऑल ऑफ द मेंशन। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। Here Q1 is the heat transferred to the fluid and Q2 is the heat rejected। यहाँ पर Q1 क्या है? heat transferred as a fluid, Q2 क्या है? heat rejected। WT की बात करें वो क्या है? work transfer from fluid and WP क्या है? WP is a work transfer into fluid। ये है, तो ये आपका बिल्कुल डी आंसर क्या है? बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन रैंकिन साइकिल ऑल द प्रोसेस आर आइडल। बिल्कुल सही बात है। रैंकिन साइकिल के अंदर दोस्तों के आइडल प्रोसेस, सारी प्रोसेस क्या आइडल होती है, इसीलिए हम रैंकिन साइकिल को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दे रखी है। द रैंकिन साइकिल इज एन आइडियल साइकिल एंड आल्सो अ रिवर्सिबल साइकिल। कैसी साइकिल है? रिवर्सिबल साइकिल भी होती है रैंकिन साइकिल, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉर अ रैंकिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना है रैंकिन साइकिल के लिए कौन सा इनमें से ट्रू है। तो देखिए पहली बात क्या दे रखी है हमको? अ रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस हैपन इन स्टीम बॉयलर। हाँ बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होती है स्टीम बॉयलर में, ये बात हमको बिल्कुल ठीक लग रही है। चलो आगे देखते हैं अभी हम क्या है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन स्टीम इन टरबाइन, ये बात भी थोड़ी सी ठीक लग रही है हमको, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। और थर्ड वाला देखते हैं हम लोग क्या है? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। तो देखो दोस्तों ये सारी बातें ठीक लग रही हैं, या तो आंसर सी होगा या तो डी होगा। देखते हैं हम लोग क्या है? डी। देखो सारी बात ठीक है। ऑल द प्रोसेस आर आइडियल इन रैंकिन साइकिल, सही बात है आपको कि रैंकिन साइकिल के अंदर सारी प्रोसेस कैसी होती हैं? आइडियल होती हैं, इसीलिए हम रैंकिन साइकिल को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो इसलिए जो भी सब लिखा हुआ है रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस हैपन इन स्टीम बॉयलर, और ये दूसरा वाला भी, ये सब क्या है? बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द लिक्विड वाटर हैंडेड बाय पंप इज, लिक्विड वाटर
हैंडलिड बाय पंप इज, ठीक है, लिक्विड वाटर हैंडलिड बाय पंप इज, ये इसका आंसर क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल या फिर विद इंक्रीज इन प्रेशर देयर इज लिटिल चेंज इन डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है, कि दोनों ही ठीक है। इन पंप रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन लिक्विड टेक प्लेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, इसीलिए इसको हम इनकम्प्रेसिबल ही बोल देते हैं। और विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर जैसे ही बढ़ाएंगे तो देयर इज लिटिल चेंज इन डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम, थोड़ा सा चेंज होगा, इसीलिए आंसर क्या होगा, सी। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये आ सकता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वर्क रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, वर्क रेशियो हमको बताना है किसका रेशियो होता है। तो देखो, पॉजिटिव वर्क आउटपुट टू नेट वर्क आउटपुट इसका रेशियो होगा, या फिर नेट वर्क आउटपुट टू पॉजिटिव वर्क आउटपुट इसका रेशियो होगा, या फिर हीट इनपुट टू वर्क आउटपुट। आई थिंक बी होना चाहिए। देखो बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, द वर्क रेशियो क्या होता है कि डब्ल्यू नेट अपॉन डब्ल्यू टी, ये फॉर्मूला भी होता है, इसीलिए क्या है, नेट वर्क आउटपुट टू पॉजिटिव वर्क आउटपुट, ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मेरे को याद था कि डब्ल्यू नेट अपॉन डब्ल्यू टी होता है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्टीम रेट इज द रेट ऑफ स्टीम फ्लो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट शाफ्ट, स्टीम रेट इज द रेट ऑफ स्टीम फ्लो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट शाफ्ट आउटपुट। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये ट्रू है। क्या है, ट्रू। क्यों ट्रू है, देखो, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ स्टीम प्लांट एंड स्टीम रेट, और इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, देखो 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। आप एक बात और याद रखना मेरी, कि जितने भी फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है ये आ सकते हैं डायरेक्ट, कि डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखने हैं, ऐसे जो जितने भी फॉर्मूलेस हैं वो याद रखना है थर्मोडायनेमिक के अंदर। देखो ये वाला, देखो जैसे ये वाला दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, हीट रेट इज गिवन बाई, हीट रेट अगर देखा जाए तो किससे दी जाती है, तो देखो 3600 मतलब 3600 डिवाइडेड बाई साइकिल एफिशिएंसी, इससे दी जाती है हीट रेट। ये बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो हीट रेट इज द रेट इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट वर्क आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या दे रखी है हमको, ड्यूरिंग कंप्रेशन के दौरान स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड शुड बी केप्ट स्मॉल। हाँ बिल्कुल सही बात है कि छोटा सा स्मॉल रखते हैं कंप्रेशन के दौरान, और जब हम बात करें एक्सपेंशन की, स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्लूइड शुड बी कीप फ्लैट, बिल्कुल सही बात है, कंप्रेशन में स्मॉल रखते हैं और एक्सपेंशन में ज़्यादा रखते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी। द लार्जर द स्पेसिफिक वॉल्यूम मोर द पावर वर्क प्रोड्यूस इज कंज्यूम द स्टेडी फ्लो डिवाइस। चलो ये दोनों बात ही ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि वर्क आउटपुट ऑफ टरबाइन इज, वर्क आउटपुट हमें बताना है टरबाइन के अंदर कैसा होता है। टरबाइन के अंदर वर्क आउटपुट ज़्यादा ही होता है, द वर्क आउटपुट इन द पंप के केस में टरबाइन के अंदर ज़्यादा ही होता है, तो आंसर क्या होगा, ए। दिस इज द रीजन वाई स्टीम पावर प्लांट इज सो पॉपुलर, यही मेन रीजन है कि वर्क आउटपुट क्या होगा टरबाइन के अंदर ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यही दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे अभी एक टॉपिक के ऊपर, और आगे भी मैं आप वीडियो बनाऊंगा, पूरी यूनिट कंप्लीट करूंगा इसी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।